अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्थ। हमारी सेहत के लिए कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो देखते हैं कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं लिस्टेड बिलो। और all the vitamins are nutritionally essential minerals and they function some common dietary sources and the intake recommendations set by the Institute of the Medicine। हमारे पास नीचे पूरी लिस्ट दी गई है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। उसमें उसमें विटामिन्स हैं और न्यूट्रिशनली जो एसेंशियल हमारे पास हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल मिनरल्स होते हैं वो होते हैं, उसके फंक्शंस बताए गए हैं और उसके कुछ कॉमन डाइटरी सोर्सेज हैं वो किन सोर्सेज से लिए जा सकते हैं और द इनटेक रिकमेंडेशंस हैं कि वो कैसे कितनी मिकदार में लिए जा सकते हैं। रिकमेंडेशन सेट की गई हैं इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन से, जो हमारे पास मेडिसिन का इंस्टीट्यूट है उससे। द लिनस पॉलिंग इंस्टीट्यूट्स रिकमेंडेशन आर नोटेड when different. Our recommendation are for adults 19 years and older and expressed in microgram and milligram और international units। जो तमाम रिकमेंडेशन है वो अडल्ट के लिए है 19 ईयर्स के लिए या फिर उससे ओल्डर के लिए। इनको माइक्रोग्राम में किया गया, माइक्रो का ये साइन होता है ये वाला। उसके बाद मिलीग्राम एमजी से इंटरनेशनल यूनिट आईयू को हम इंटरनेशनल यूनिट्स कहते हैं। तो देखते हैं हमारे पास सबसे पहले हमारे पास कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अब इनके फंक्शन। हमारे पास जो पहला माइक्रो न्यूट्रिएंट दिया गया है विटामिन ए है, रिटनॉल। विटामिन ए रिटनॉल इज अ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब इसके फंक्शंस देखते हैं। इसके फंक्शंस क्या है। एसेंशियल फॉर द नॉर्मल वीगन एंड इम्यून फंक्शन। जो विटामिन ए होता है ना, एक बात याद रख लें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वीगन आपकी आइज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपकी नज़र के लिए, बसारत के लिए। तो एसेंशियल फॉर नॉर्मल वीगन के लिए बहुत ज़रूरी है। इम्यून फंक्शन, आपके जो इम्यून क़ुव्वत मदाफ़ियत है उनके फंक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी है। नीडेड फॉर द सेल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, सेल की ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं। Carotenoid like B-carotene can be converted to vitamin A by the liver as needed। अब जो हमारे पास carotenoid like बीटा कैरोटीन है, जो बीटा कैरोटीन है उसको विटामिन ए में कन्वर्टेड किया जा सकता है लीवर के जरिए जब इसको ज़रूरत होती है। तो कॉमन डाइटरी हमारे पास सोर्सेज क्या है रिटनॉल के। रिटनॉल को हम बीफ लीवर से ले सकते हैं, हमारे पास जो बीफ होते हैं गाय डाइटरी। और उसके बाद फोर्टिफाइड सीरियल से, दालों से, एग से, अंडे से, बटर से, मक्खन से और फोर्टिफाइड मिल्क से, दूध से। बी कैरोटीन के सोर्सेज हैं जिसको जिसको लीवर जो है वो विटामिन ए में कन्वर्ट कर सकता है। उसके सोर्सेज है स्वीट पोटैटोज, मीठे आलू, पम्पकिन्स, कैरेट्स, कैटलिपिस, मैंगोज, स्पिनिच, ब्रोकोली, केल, कोलार्स, बटरनट, स्क्वैश, ये सोर्सेज है उसके। और पास डेली इंटेक रिकमेंडेशन है कि डेली हमें कितने चाहिए होते हैं। तो रिटनॉल जो है वो हमें मेंस के लिए 900 माइक्रोग्राम होना ज़रूरी है, सॉरी, और वुमेन्स के लिए 700 माइक्रोग्राम, प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए 770 माइक्रोग्राम और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन्स होती हैं उनके लिए 1300 माइक्रोग्राम। रिटनल एक्टिविटी इक्विवेलेंट REE को मेंशन कर रहा है, रिटनल एक्टिविटी इक्विवेलेंट्स को। हम बस नेक्स्ट है थायामीन, विटामिन B1 में पाया जाता है थायामीन। थायामीन का फंक्शन ये होता है कि असिस्ट द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से एनर्जी रिलीज होती है उसको असिस्ट करता है, कैसे वो रिलीज हो सकती है। और ये ऑब्टेन होते हैं पास फोर्टिफाइड सीरियल से, ब्रेड से, पोर्क से, एनरिच्ड वाइट राइस से, ब्राउन राइस पी से, मकाडेमिया नट से, सनफ्लावर नीड से, बीन से, लेटिल से, कैटलपीस से। यानी कि हमारे पास ब्रेड हो गया, दालें हो गई, राइसेस हो गया, ब्राउन राइसेस हो गए, नट्स वगैरह हो गए, सीड्स वगैरह हो गए, इन सारी चीज़ों से विटामिन B1 यानी कि थायामीन हमें ऑब्टेन होता है। अब इसकी मिकदार हमें कितनी डेली चाहिए होती है। तो डेली इंटेक इसकी मेन के लिए 1.2 मिलीग्राम और वुमेंस के लिए 1.1 मिलीग्राम, वुमेंस के लिए थोड़ी कम मिकदार में जो चाहिए करती है। और प्रेग्नेंट वुमेंस के लिए 1.4 मिलीग्राम और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेंस के लिए 1.4 मिलीग्राम। यानी कि हमारे पास जो मेंस हैं उनको मेंस के बाद प्रेग्नेंट और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेंस को इसकी ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत होती है।
थायमीन B1 की। थायमीन B1 हमारे पास कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को से जो एनर्जी रिलीज होती है उसके लिए असिस्ट करता है। होप यू विल अंडरस्टैंड दीज टू, विटामिन ए रिटर्नल एंड थायमीन विटामिन बी। थैंक यू सो मच।